नमस्कार, आइए। नमस्कार, नमस्कार यूनुस, नमस्कार। बैठिए। It's great honor seeing you both of you. Same here, sir. Thank you so much. कैसा लगा है? काफ़ी अच्छा सर। चलिए आज मैं खास मौके पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का ये दौर चला है और इस लॉकडाउन के दौर में जो एजुकेशन पर जो गतिविधियाँ हो रही है हमारे स्कूल्स में, उसको लेकर के मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा कर लेनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि आपसे मुलाकात कर ली जाए। मैं भूपेंद्र हूं और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं शहर के दो शिक्षाविदों से। आप दोनों आदेश्वर अकेडमी के प्राचार्य हैं, एक आदेश्वर अकेडमी किड्स विंग की है और एक आदेश्वर अकेडमी के साक्षात प्राचार्य हैं। जानते हैं इनसे ऑनलाइन के दौरान ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग के दौरान इनकी क्या योजनाएं हैं और आदेश्वर अकेडमी क्या खास करने जा रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के हमारे मेहमानों से। 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और हमारे देश में जो लॉकडाउन हुए हैं और उसकी वजह से जो बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, एक तरह से सामाजिक और जो आर्थिक गतिविधियाँ ठहर सी गई हैं, रुक गई हैं, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, हालांकि लॉकडाउन में कुछ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन हो ये रहा है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं अभी भी लॉकडाउन के जो विभीषिका हम कह सकते हैं उससे गुजर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक सेक्टर है जहाँ पर लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों पर, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में ये समझना लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के साथ में जो स्कूल्स की क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। तो इसी बात की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 शिक्षाविद मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्रीमती रीता मिस्त्री मैम से। और मैम आप का मैं परिचय करवाऊँ हमारे दर्शकों से कि आपने तंजानिया ईस्ट अफ्रीका से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री की है और आदेश्वर किड्स में बतौर प्राचार्य ये शुरू से जुड़ी हुई हैं, यानी ये फाउंडर प्रिंसिपल हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा मैम के बारे में कि इन्होंने एक स्पोकन इंग्लिश की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और यहाँ जो बस्तर अंचल में बच्चों को और वयस्कों को भी इंग्लिश बोलना सिखा रही हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दूसरी मेहमान है बतौर जो वक्ता कहें और शिक्षाविद कहें, इरम रहीम जी है। आप आदेश्वर अकेडमी में बतौर प्रिंसिपल जुड़ी हुई हैं और अल्पायु में ही आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और इस ओहदे पर आप पहुंची हैं। चूँकि आप दोनों शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से हैं और बतौर एक हेड के रूप में वहाँ जुड़ी हुई हैं। तो लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों को माता पिता कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि स्कूल न भेजें, तो ये आप इसमें कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे जाहिर है स्कूल की पढ़ाई बाधित हो रही है, स्कूल की गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की जो शिक्षा है वो है, उस पर असर पड़ रहा है। तो इरम मैम आप बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्या सोचते हैं सर? जो अभी जो महामारी से हम गुजर रहे हैं सर, गवर्नमेंट का आदेश है कि हम बिल्कुल स्कूल को अभी नहीं खोलें और ये सही भी है, हम इससे सहमत है सर, क्योंकि ये ऐसी महामारी है कि जिससे बड़े के साथ साथ बुजुर्ग जो 60 साल की उम्र से कई ज़्यादा हैं और जो बच्चे 10 साल की आयु के हैं, उनको बहुत जल्दी असर करता है। और जिसके दौरान ये बड़ों के लिए तो काफ़ी ख़तरनाक है ही सर, लेकिन साथ ही हमारे बच्चों को एक साथ अगर वो आपस में होते हैं सर, मिलते हैं, तो ये रोकना बहुत मुश्किल है सर। जिस तरह ये पालन किया जा रहा है, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे हैं हमें नहीं लगता सर कि बच्चे इस आयु में अगर वो स्कूल आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो बहुत जल्दी संक्रमित हो जाएंगे सर। तो ये हमारे लिए एक तरीके से सही भी है कि अभी हम जब तक इसमें कोई रुकाव या रोकथाम नहीं हो सकता, हमें भी लगता है कि हमें बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजा जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनकी पढ़ाई को लेकर हम बड़े चिंतित हैं अभी। बिल्कुल। तो आदेश्वर अकेडमी क्या प्रयास कर रहा है इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ाने की दिशा में? सर हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई हिंडर हो, इसलिए हम लोग जब से लॉकडाउन लगा तब से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चूँकि शुरुआत थी तो हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा ही पढ़ाई हमने कंटिन्यू की। पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, छोटे छोटे बच्चों को हमने वीडियोस के थ्रू और
रिटन वर्क, जैसे टीचर का लाइव वीडियो डाल के इस तरह से हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। तो पढ़ाई तो जैसे हमारी अप्रैल महीने में पूरी पढ़ाई हुई है जी। और पेरेंट्स से फीडबैक भी हम लोग लेते रहे हैं, तो सभी बहुत संतुष्ट हैं। तो ये मैम, ये लॉकडाउन में आप किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान? क्योंकि हमने सुना है कि अधिकांश स्कूल जो है ये तमाम सोशल मीडियाज़ के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि बच्चों तक किसी न किसी तरह से जो शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिले, यानी कोर्सेज की कुछ जानकारी मिल जाए। तो इरम मैडम, आपके यहाँ कैसे कर रहे हैं? सर, मेरा मानना है कि जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है और अदर सोशल मीडियाज़ हैं, उसमें पढ़ाई होती ज़रूर है सर, लेकिन जो चीज़ लैक हो रही है वो है इंटरेक्शन। जो बच्चे, स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है सर, वो बहुत ही कम होता है, जिसमें टीचर कंट्रोल नहीं कर पाता। इवन बच्चे भी उनकी मर्ज़ी से आते हैं और जाते हैं, तो वो जो डिसिप्लिन है हम सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं सर। तो आदेश्वर एकेडमी ने ये प्रयास किया है सर, और हमारा सोचना भी ये है, हम बिलीव भी इस पे करते हैं कि बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देना है तो एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम, हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं सर। इसकी प्लानिंग जाहिर है, क्योंकि जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं जितनी भी है अप्रैल से लेकर के अब तक बंद है, यानी 3-4 महीने का तकरीबन समय ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। इसमें मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे जो व्हाट्सएप का माध्यम था वो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत सफ़र। यही मेरा प्रश्न था, क्योंकि आदेश्वर अकादमी जो है, जो काम कर रहा है, मुझे ऐसी हमारे स्कूल 12th तक है, इसीलिए हमको और आगे भी सोचना जरूरी हो गया था। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए हैं और उसमें से हमें जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है वो हमने चुना है अभी, और बहुत जल्दी हमारी पढ़ाई ऑनलाइन सिस्टमेटिक तरीके से शुरू होने वाली है। और बस अभी टीचर्स को उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो थोड़ा इंतज़ार और करिए। बिल्कुल। तो वो आप कह रहे थे कि किस तरह से जो सिस्टम आपने अपनाया है बच्चों को, वो सिस्टम है क्या एक्चुअली? दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था। जी सर, जो हमारा जो सिस्टम है ऑनलाइन का सर, ये हमने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम है, हमने उससे टाई अप किया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, ओके। ये जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है सर, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम टाई अप हुए हैं। ओके। ये कंपनी हमको एक पूरा वर्चुअल क्लासरूम का एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें, जिसमें टीचर जब एंटर करते हैं तो दे कैन टेक देयर ओन क्लासेस, दे कैन हैव देयर ओन लेक्चर्स, जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर, जो मैंने आपसे पहले कहा कि सोशल मीडियाज़ में ये मिसिंग है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब स्कूल में क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही क्लासरूम हमको क्रिएट करना था सर। तो घर बैठे आदेश्वर एकेडमी ने ये सोचा कि हम ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को और टीचर को आपस में ले आए, जिसके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो ऐप है उसको यूज़ करके बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं सर, शिक्षा दे रहे हैं जी। अच्छा, इसमें जो सोशल मीडिया से पढ़ाई हो रहा है उसमें ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बच्चा अटेंड कर रहा है, कौन सा नहीं। जो आप सिस्टम की बात कर रही हैं उसमें ये सारे फीचर्स हैं कि ये पता लगाया जा सकता है कि फला बच्चे ने अटेंड किया, फला बच्चे ने होमवर्क किया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या होमवर्क उसमें दे पाएंगे, या बच्चे उसमें जो काम कर रहे हैं मुझे टीचर जो है उसे किस प्रकार ट्रैक करेगा, ये सारी जानकारी क्या उसमें उपलब्ध हो पाती है? यही हमारा मेन उद्देश्य है सर, यही हमारा मेन मोटिव है कि जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडियाज़ में हम मिस कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म हम जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस है उसमें दे पाए, जिसमें हमारे पास कई प्रकार के फीचर्स हैं। जैसे इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबके लिए बेनिफिट है, लाइक पेरेंट्स, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, उनके लिए ये कि जैसे ही बच्चा क्लास में एंटर करता है तो जिस समय उसने एंटर किया है लेक्चर को अटेंड करने के लिए वो नोट डाउन होता है, सॉफ्टवेयर उसको नोट डाउन करती है, एंड इन बिटवीन अगर बच्चा लेक्चर को लीव भी करता है सर तो इमीडिएटली वो हमें शो हो जाता है कि बच्चे कितने मिनट उस लेक्चर को अटेंड किए। सो इट्स वेरी गुड ऑप्शन एंड गुड फीचर फॉर अस सर, एंड इमीडिएटली व्हेन टीचर फिनिशेस हिज और हर लेक्चर, इमीडिएटली दिस सॉफ्टवेयर जनरेट अटेंडेंस शीट which we can send to our parents। तो ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है कि वो कहीं पर भी हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी में हैं या घर से बाहर हैं और बच्चों को फ़ोन दे कर गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो ऑफिस में भी हैं और हम उनको अटेंडेंस शीट भेजते हैं तो उसमें साफ साफ दिख जाता है कि आज आपके बच्चे ने कितनी देर लेक्चर अटेंड किया है। तो हम मोबाइल का भी मिसयूज़ बच्चा नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें मुझे ये समझ में इसमें हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है उसमें ये भी एडवांटेज है कि अगर कोई बच्चा, जैसे हर बच्चा हर दिन स्कूल अटेंड नहीं कर सकता है, बीमार पड़ जाता है
कहीं बाहर जा रहे हैं। तो इसमें ये भी एडवांटेज है कि अगर बच्चे ने क्लास उस दिन मिस कर दी तो उसमें जो हमारी क्लास होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली, और पेरेंट्स उसको कभी भी मतलब वो क्लास अटेंड करवा सकते हैं। तो बच्चा कोई भी सिलेबस का कोई भी हिस्सा मिस नहीं होता है बच्चे का। और आई गेस कोई घरों में 2 बच्चे रहते हैं, 3 बच्चे रहते हैं, तो पेरेंट्स एक साथ इतना फैसिलिटी तो नहीं दे पाते हैं कि हर बच्चे को एक मोबाइल दे। तो वो अपने हिसाब से अपने बच्चों का टाइम टेबल सेट करके बच्चों को अपनी क्लास में पूरा जो स्टडी मटेरियल है दिला सकते हैं। जैसे ये एक जूम आजकल चल रहा है, क्योंकि जूम में जो है इट्स गेनिंग ग्राउंड नाउअडेज, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये जूम से अलग है या जूम की तरह है या जूम से कुछ डिफरेंट है, तो क्या ऐसा मेरा ही है, क्योंकि जूम अभी मुझे समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा उसमें जो मार्केट में एक तरह से कब्जा जमाया हुआ है, और चाइनीज़ के साथ में कुछ ये उसका टाइप वगैरह होना जो चल रहा है जैसे आजकल हमारे देश में, तो चाइनीज़ ऐप्स जो होते हैं वो सारे बैन होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। 59 जो चाइनीज़ ऐप बैन कर चुके हैं। तो जूम से कितना अलग है आपका ये पैटर्न? सर जूम में ये होता है कि जब बच्चा एंटर करता है तो एक कंट्रोल टीचर नहीं कर पाते, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट वन लिंक, और वो लिंक किसके पास फॉरवर्ड हो रहा है ये हमको इसका कंट्रोल नहीं होता है। हो सकता है बच्चा उसको कहीं और फॉरवर्ड कर दे, तो ये लिंक बहुतों के पास जा सकता है जिसमें हम प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाते। एंड बच्चा अटेंड तो ज़रूर करता है सर लेक्चर, लेकिन टीचर उसका कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड वी कैन नॉट इवन मेंटेन द प्राइवेसी। बट जो हम ऑनलाइन से करवा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो मैंने आपको बताया सर अटेंडेंस है, जिसके थ्रू ही हम बच्चों को कमांडिंग कर सकते हैं। प्लस वी हैव फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग, वी कैन हैव ऑनलाइन लेक्चर्स। तो हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स जो हमको चाहिए कि हमारी क्लास को ज्वाइन करें, जो टीचर को चाहिए कि ये बच्चा हमारी क्लास को ज्वाइन करे, सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू जूम, आई गेस। अच्छा जी। तो इसमें 3 डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, एक तो स्टूडेंट का हो गया, एक टीचर्स का हो गया, बट इसमें प्रिंसिपल के लिए भी अलग है। तो जब एक टीचर क्लास ले रही है, लाइव क्लास ले रही है, तो ये फीचर भी है कि प्रिंसिपल उस क्लास को एंटर कर सकते हैं वर्चुअली, एंड वी कैन सी हाउ द टीचर इज डूइंग, हाउ द चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्डिंग। तो ये भी अच्छा है। प्लस स्क्रीन शेयरिंग अलाउड है, उससे क्या है बच्चे टीचर को लाइव देखते हैं, प्लस अपने क्लासमेट्स को भी देख सकते हैं। तो उनको वो रियल क्लास में है वो फील आती है, तो मोटिवेशन ज़्यादा होता है। इसमें एक चीज़ और उभर कर आती है, क्योंकि CBSE ने ये कहा है कि 30 बच्चों से ज़्यादा एक क्लास में ना हो, तो इसमें जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्या एक साथ सैकड़ों बच्चे बैठ सकते हैं, या ये उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं? सर इसमें सैकड़ों बच्चे बैठ तो सकते ही हैं, बट एज वी ऑल नो कि कनेक्टिविटी पुअर होती जाती है जितने ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। और हम लोग का तो शुरू से ही रूल रहा है कि हम लोग एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं, और तुरंत सेक्शन डिवाइड हो जाता है। जो इस ऐप पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितने बच्चे एक साथ सर इसमें कोई लिमिट नहीं है सर। अच्छा। काउंटलेस, आप काउंट भी नहीं कर सकते, एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन जॉइन। एंड बट हम जो आदेश्वर एकेडमी लेकर आ रहे हैं सर, we actually want to maintain quality rather than quantity. So we are focusing more on creating the batch, जिसमें हमने सिर्फ एक बैच में 30 स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखते हैं, ताकि टीचर हर बच्चे पे अपना कमांड कर सके, हर बच्चों को कंट्रोल कर सके। आपने क्वेश्चन भी किया था लाइक असेसमेंट का, तो मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगी सर कि असेसमेंट का जो पार्ट है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारा। तो ऑनलाइन के थ्रू सर हम बेशक टीचर बच्चों के असाइनमेंट को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, एंड ऑल्सो देयर इज़ वन ऑप्शन लाइक गिविंग द रिमार्क्स टू द स्टूडेंट्स। तो हम बराबर उनकी असाइनमेंट्स को इवेलुएट कर सकते हैं सर, वी कैन गिव देम ग्रेड्स एज वेल। और जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है सर, हम इवन वर्कशीट्स जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं बच्चों को, असेसमेंट करवा रहे हैं, उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए और एडवांटेज भी है हमारे लिए सर। ये बहुत अच्छा पैटर्न है। मुझे लगता है जगदलपुर में और किसी स्कूल ने ये पैटर्न नहीं अपनाया है, जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो अब तक ऑनलाइन क्लासेस की बात जहाँ निकलती है तो केवल व्हाट्सएप या फिर दूसरे सोशल मीडिया जो आते हैं, यूट्यूब वगैरह, ये फेसबुक में भी कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कुछ लोगों ने फेसबुक पेज वगैरह बनाया है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन में चेंज करता हूँ यहाँ पर। एक्सीड आदेश्वर ने एक अपनाया हुआ है, एक्सीड ये क्या है, इसके बारे में आप बताइए।
एक्सीड हम लोग का एक शिक्षा पद्धति है, Okay. करिकुलम जी which ये we are दरअसल following. कैसे काम करता है और क्या है Yes, sir. इसमें Let खूबियाँ? me tell you in detail. जी। We are running Exceed since 8 years. Since 8 years. 8 years, yeah. इसमें टीचर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है, बट क्लास बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इंफॉर्मेटिव, और इसका मेन फीचर है कि आंसर्स पूरे बच्चे से निकलते हैं। अच्छा लाइक टीचर बोर्ड पे लिख देती है आंसर्स, ये पद्धति बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है इसको। और इसमें टीचर्स जितना हो सके उतना आंसर की तरफ लीडिंग क्वेश्चंस पूछती है, एंड द डायरेक्ट आंसर्स दे कम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। प्लस इट इज़ वर्किंग, उसका जो फंक्शन है वो 5 स्टेप्स में होता है। Okay. तो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक और बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है एक्सीड, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में टीचर एंटर होती है तो सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स के साथ एम ही बता दिया जाता है अच्छा। उस दिन की क्लास का। जी। उसके बाद एम के बाद स्लोली वी कम टू द एक्शन पार्ट, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव रहते जी हैं। कभी वो डिस्कशन होता है, हम्म। कभी पेयरिंग में काम होता है, ग्रुप्स में काम होता है, हम्म। तो इस तरह से उसको इन्वॉल्व करते हैं और टीचर एक मेंटर के जैसे काम करती है उस अच्छा, समय। जब ये पार्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग आते हैं एनालिसिस सेक्शन पे, उस पर क्वेश्चंस ही पूछना मेनली टीचर का रोल रहता है, और बच्चे अपना एक्सपीरियंस, अपने रिस्पॉन्सेस देते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसमें ही सारे आंसर्स निकल आते हैं। हम्म। तो बच्चों ने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझा है वो हमको उसी समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पार्ट रहता है, जिसमें बच्चे उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर्स लिखते हैं, और लास्ट में टीचर गोज अराउंड असेसमेंट हो जाता है उसी समय। तो बहुत ही अच्छी पद्धति है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, और इसकी स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है हमारे टीचर्स को साल में 3 बार। 3 बार? यस सर। जगदलपुर में? यस सर। अच्छा। हमारे कोच आते हैं बाहर से और ट्रेनिंग होती है। अभी भी ये कोविड-19 के पैंडेमिक के समय भी कोचिंग हुई है, बट ऑनलाइन हुई है, वो भी 2 बार हो चुकी है। अच्छा। जी। सो आई वुड रिकमेंड एक्सीड फॉर एवरी स्कूल। Right. बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, जी। बहुत अट्रैक्टिव करिकुलम। Okay. If जी। you don't mind, sir, जी। ma'am, I also want to add something about Exceed. Okay. सर Please. ये एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स है हाँ। जिसमें हम प्ले वे मेथड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। Okay. और जो बच्चे एक्चुअली क्या है, बच्चे छोटे बच्चे विजुअलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं जाहिर आजकल। है। तो ये एक्सीड एक तरीके का वही माध्यम है जिसमें अच्छा। हम बच्चों को वो अभ्यास करते करते सीखता है, सो कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्सीड ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें बच्चों को थियोरिटिकल नॉलेज तो हम देते ही, हर स्कूल देता है, हम भी देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करते हैं सर प्रैक्टिकल नॉलेज में, जिसमें हमने ये देखा है कि हमारे बच्चों का इमेजिनेशन पावर वो काफ़ी डेवलप हुआ है सर। क्रिएटिविटी वो स्किल्स भी बच्चों ने काफ़ी डेवलप की है। सो रियली वी लव टू फॉलो एक्सीड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। मुझे ये समझ में आता है कि Sir, all the activities which are designed, they are all, they lead to the development of the child. Okay. Yeah, be it psychomotor development Okay. and intellectual development. ये उसी पे फोकस करता है। अच्छा। Comparatively, our written work is Very less, quite less, yes, quite compared less. to other syllabuses. But orally and बहुत एक अलग स्मार्टनेस आती है, कहा जाए तो। यानी ये जब आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सी फॉर कप, तो आप कप लेकर के दिखाएंगे, या ऐसा कुछ Yeah, definitely, sir. Yes, या yes. सी फॉर कैट भी हो सकता है, सी फॉर बट हम लोग ट्राई करते हैं कि वी डू समथिंग डिफरेंट। Okay. तो नॉर्मली सी फॉर कैट तो हर स्कूल में होता है, जी। पर हम लोग कैट के अलावा हम लोग कप अलग से देते हैं, और 3-4 फिर बच्चों से क्या सजेशन हो लेते सकता हैं है? कि और क्या हो सकता है। क्योंकि बच्चे का दिमाग जब काम तो करेगा तो जाहिर सी टाइम हम बात लोग है। बताते नहीं है, उनसे पूछते हैं तो वो खुद ही मतलब। बताते हैं। और फोनिक्स हम लोग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम्म। विच हेल्प्स लॉट आगे जाके। बच्चे अपने आप स्पेलिंग्स दे क्रिएट स्पेलिंग्स बाय देमसेल्व्स, जैसे रटाना पड़ता है स्पेलिंग, ऐसा नहीं है, वो फोनिक्स के माध्यम से खुद ही स्पेलिंग्स को बना लेते हैं। और इवन टीचर्स भी जब क्लासेस लेते हैं सर, हाँ। इफ अ सिंगल टॉपिक, अगर वो सिंगल टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो उसको वो एक्टिविटी के साथ ही पढ़ाते हैं। मतलब दे यूज टू हैव देयर ओन रिसोर्सेज, मतलब हम बिना रिसोर्सेज के बच्चों को ऐसा कोई सा लेसन प्लान नहीं होगा जो टीचर बिना प्रिपेयर किए बच्चों के सामने नहीं रखते। जी। तो ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है क्लासरूम में। सो इट्स जस्ट फन लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। Okay. एक और फायदा ये भी है कि कोई टीचर
फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती अपने जी। आप हाँ जी, को, जी। उनको पहले से प्रिपेयर करके ही क्लास में आना जाहिर है उनको है। ट्रेनिंग मिली होगी इसको उनको join करने रिसोर्सेज की। भी पहले से ही रेडी करना अच्छा। पड़ता है, हाँ। तो कोई टीचर बिना प्लानिंग के क्लास में जा ही नहीं सकती ओके। है, इसीलिए टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि मैंने एक्सिट्स के बच्चों से भी बातचीत की है तो मुझे ये समझ में आया कि वो केवल ए फॉर एप्पल ही नहीं जानते, ए फॉर मतलब उनके जो दिमाग में जो ए से जितने वर्ड हैं उनके विजन बहुत ब्रॉड उनके हो विजन जाते हैं। में ब्रॉड हो जाते हैं, Right, sir. ऐसा मुझे समझ में आया है। और Very जाहिर true, है। अच्छा, इसमें जैसे मोंटेसरी जो बच्चों की बात कहूँ या नर्सरी के बच्चों की बात कहूँ तो ऑनलाइन की इनकी शिक्षा आप कैसे देते हैं रीता मीना? सर एक्चुअली ऑनलाइन की शिक्षा ऐसी है कि मॉन्टेसरी बच्चे अपने आप तो नहीं कर सकते, इसीलिए उनके पेरेंट को थोड़ा देखना पड़ता है। Okay. बट शिक्षा का जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसमें हम लोग बहुत वीडियोस इंक्लूड करते हैं। बच्चों के लिए? हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे नीरम मैम ने बोला विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है। ये बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा जो नर्सरी वालों की वो भी आपके सिस्टम में होगी जी जी, बेशक है सर, अच्छा। बेशक है। तो उसमें हम लोग सारा टीचिंग के साथ उनको अट्रैक्टिव लगे, वो बैठे रहे। मेन तो हम अच्छा। लोग का मोटो रहता है कि बच्चे बैठे और कंसंट्रेशन थोड़ा रहे, अच्छा, अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स अक्सर यही शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बैठते नहीं हैं। अच्छा, सो इसीलिए वीडियोस वगैरह दिखाएं तो बच्चे वैसे ही, उनको तो बहुत अट्रैक्टिव लगता ही है। जी। तो हम ट्राई करते हैं कि उस हिसाब से ही पढ़ाई चले, कि पढ़ाई भी होती जाए और बच्चे कंसंट्रेट भी कर पाए। ये सारी चीज़ें जो है ये उस तरह से आदेशों में अपनाई जा रही है, बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए। सवाल जो अक्सर उठ रहा है आजकल, नो स्कूल नो फीस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये तो आजकल बहुत ही चर्चा का मुद्दा चल रहा है अपने कंट्री में, बट सोचा जाए तो एक टीचर नेशन बिल्डर है जी। और उसके ही सारे प्रयास से बच्चों में हम सारी वैल्यूज डाल जी, जी। सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं हर क्षेत्र में। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी आवाज़ हमें टीचर्स के लिए भी उठानी चाहिए। टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इसीलिए पेरेंट्स को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। फीस के मामले में फीस का कुछ हिस्सा ज़रूर पे करना चाहिए, जी। तभी तो एक टीचर है, वो भी एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी घर है, उसकी भी नीड्स है, सही है। तभी ये फुलफिल होगा। और कोई किसी को हम अच्छे से सेटिस्फैक्टरी रख सकते हैं तो वो और बेहतर कार्य कर सकते जी हैं। जी जी। इरम मैम, एक सवाल आपसे ये है क्योंकि अब जो है सीजी के कुछ परीक्षाओं की यानी 10th और मुझे लगता है 12th भी रिजल्ट आ गए हैं, आने वाले हैं, कुछ ऐसा है। 10th के आ चुके हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, और 10th के रिजल्ट आने के बाद सीबीएसई की भी जल्द ही आने वाले हैं 10th में। अब ये रिजल्ट आने के बाद में होता यूँ है कि यहाँ के जो बच्चे हैं पलायन कर जाते हैं बाहर अच्छी एजुकेशन के लिए, और आपकी क्या योजना है 11th-12th के बच्चों को लेकर खास तौर पर? जी, जो अभी हमारे पास 12th के बच्चे हैं सर, उनका तो सीबीएसई 15th तक कहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं कि वो आगे अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएं। पर जो हमारे पास अब जो 11th और 12th के बच्चे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि बस्तर एक शिक्षक के दृष्टिकोण से हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है सर। तो हम आदेश्वर एकेडमी ये सोचता है कि उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड है, कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने स्कॉलरशिप रखी है सर। जैसे कि उनका रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है और जो टॉपर्स हैं थ्रू अटेंड अबाउट 70%, हमने उनके लिए 10% का कंसेशन रखा है। वैसे ही हमने जो अबाउट 80 है, अबाव 80 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ परसेंटेज और बढ़ाया है। जो 80 to 90 के बीच में आते हैं सर, उनके लिए और है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि वो बच्चे पीछे ना छूटे, तो उनके लिए पढ़ने वाले बच्चे पीछे ना छूटे। और ऑनलाइन के थ्रू तो हम यही सोचते हैं कि वो बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो शायद उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। बस ये डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो कितना सिंसियरली इसको लेते हैं और कितना एफर्ट्स डालते हैं। तो अगर वो बराबर भी एफर्ट्स डालें उतना, तो 12th उनके लिए भी ईजी है सर। Okay. And how about the giving education or imparting education to the hostelers, those who were living in the hostels? Yeah, right, sir. Actually, the students are not coming to school Okay. as
directives from the government. When it comes to talking about the online education, मेरा ये Yeah. प्रश्न है कि ऑनलाइन जब जी, एजुकेशन की बात हो रही है, जी जी तो वो जो हॉस्टल्स में थे, जी। ऐसे बच्चों की जो ऑनलाइन एजुकेशन पर लेकर के The same way they can join the app which Okay. we are providing the Microsoft team उस platform पे उनकी पढ़ाई तो मतलब कंटिन्यू होगी. जी। Naturally they will not lag behind in academics. बस हम Obviously. उनको And, स्कूल नहीं बुलाएंगे सर। जी। और जिस तरह डे स्कॉलर्स अपनी ऑनलाइन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, सिमिलरली मैम ने जैसे कहा कि वो भी घर बैठे ऑनलाइन की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अच्छा। सर। तो उनको भी वो ऐप प्रोवाइड की जाएगी या फिर वो जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी जी, जिससे बिल्कुल, वो बिल्कुल। पासवर्ड आईडी की तरह बिल्कुल। लेकर के Every access कर सकते student हैं। in the school will be given their own individual. अच्छा, इसमें जैसे कोई बाहर का स्टूडेंट होता है यानी जो आदेश्वर का पार्ट नहीं है, क्या वो इस ऑनलाइन एजुकेशन में हिस्सा ले सकता है? Sir, this is a totally स्कूल के लिए ही ये ऐप है. जी। एंड जो एनरोल्ड है स्कूल में जी। वो ही बच्चे को आईडी मिलती है. अच्छा। चलिए, अच्छी मुलाकात रही आज की और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय ऑनलाइन जल्दी ही ये खुल जाए, पूरी तरह से ये ऑफलाइन हो जाए और हम जो है बिल्कुल। बच्चों से जुड़ सके उसी तरह जैसे पहले करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, कविता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे रीता मैम और इरम मैम, आदेश्वर अकेडमी के प्राचार्य, और इस तरह से इनसे ये जो खास मुलाकात थी एजुकेशन को लेकर, खासतौर पर ऑनलाइन के दौरान बहुत अच्छी मुलाकात रही। उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन का ये जो दौर है ख़त्म हो जाए और सीधे सीधे हम बच्चों से जुड़ सकें, सीधे रूबरू हो सकें। उपेंद्र सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।